नमस्कार, इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज गंगा नदी के पर्यावरणीय पुनरुद्धार पर बात करेंगे। ये सिर्फ पानी या पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर जीवन और अस्तित्व से जुड़ा हुआ विषय है। एक नाविक की कहानी से शुरू करते हैं, जो हर सुबह अपनी नाव लेकर नदी के शांत पानी पर निकलता है। उसके लिए गंगा सिर्फ एक जल स्रोत नहीं, बल्कि उसकी आजीविका, उसकी आस्था और उसकी पूरी दुनिया है। लेकिन आज जब वो चप्पू चलाता है तो उससे साफ महसूस होता है कि पानी का रंग और बहाव अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। इस चर्चा में गंगा के बदलते स्वरूप, उसके सामने खड़ी विशाल पर्यावरणीय चुनौतियों और उसे बचाने के लिए जो बड़े प्रयास हो रहे हैं, उन सभी को बारीकी से समझा जाएगा। तो आइए पूरी ऊर्जा के साथ इस महत्वपूर्ण विषय की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए अब सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। यहाँ लिखा है, पर्यावरण के लिए खतरा बने गंभीर प्रदूषण की चुनौतियां। अगर उसी नाविक की आंखों से देखा जाए ना, तो सच्चाई काफी डरावनी और एकदम स्पष्ट है। सदियों से जिस जल ने जीवन दिया है, आज वो खुद अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। हर सुबह घाटों के किनारे लगने वाले कचरे के ढेर और पानी में तैरते हुए जहरीले झाग, ये सब साफ बताते हैं कि खतरा कितना बड़ा हो चुका है। ये सिर्फ एक इकोसिस्टम का नुकसान नहीं है, बल्कि इस नदी के किनारे पनपने वाले पूरे जीवन चक्र पर एक भारी संकट है। ये स्थिति वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इतनी विशाल नदी ऐसी विकराल चुनौतियों में घिर कैसे गई। इस संकट के पीछे दरअसल 3 मुख्य स्रोत हैं जो साफ तौर पर काम कर रहे हैं। पहला है औद्योगिक अपशिष्ट, यानी इंडस्ट्रियल रन ऑफ। कारखानों से निकलने वाला रसायन सीधे नदी में मिलकर उसे जहरीला बना देता है। हालांकि इसे रोकने के लिए अब कई जगह एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स या ETPs लगाए जा रहे हैं और खासकर चमड़ा उद्योगों में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जैसी प्रभावी तकनीकें अपनाई जा रही हैं, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। दूसरा बड़ा कारण है बिना उपचारित सीवेज। तेजी से बढ़ते शहरों का गंदा पानी बिना साफ हुए सीधे नदी में गिरता है, जिससे पानी में ऑक्सीजन का स्तर खतरनाक रूप से कम हो जाता है। और तीसरा, प्लास्टिक कचरा। एक नाविक हर दिन अपनी नाव खेते हुए इस कचरे से टकराता है। ये जलजीवों के लिए एक अदृश्य जाल बन चुका है। ये तीनों मिलकर प्रदूषण का एक बेहद घातक चक्र बनाते हैं। जब ये प्रदूषण बढ़ता है, तो इसका सबसे सीधा और गहरा असर उन स्थानीय समुदायों पर पड़ता है जो अपने दिन की शुरुआत ही इसी नदी के किनारे करते हैं। लाखों लोग रोजमर्रा की जरूरतों, खेती और आजीविका के लिए पूरी तरह से इस जल पर निर्भर हैं। दूषित पानी की वजह से इन बस्तियों में जल जनित बीमारियों का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। मछुआरों की आमदनी घट रही है क्योंकि मछलियों की संख्या तेजी से कम हुई है। और हाँ, नाविकों को इस दूषित और बदबूदार पानी के बीच घंटों मेहनत करनी पड़ती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ पानी के गंदे होने की बात नहीं है। ये एक बहुत बड़े सामाजिक और आर्थिक संकट की आहट है, जो सीधे तौर पर अनगिनत परिवारों के स्वास्थ्य और उनके आने वाले कल पर गहरा प्रहार कर रहा है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस बिगड़ती स्थिति को सुधारने के लिए बड़े और व्यवस्थित कदम भी उठाए गए हैं। जैसा कि इस स्लाइड पर है, नमामि गंगे। ये गंगा नदी के पर्यावरणीय पुनरुद्धार से जुड़ी एक वर्तमान सरकारी पहल है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। इसका लक्ष्य सिर्फ ऊपरी सफाई करना नहीं है, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से जीवित करना है। इस पहल के तहत अब तक कई नए और बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी STPs बनाए गए हैं, जो शहरों के गंदे पानी को नदी में आने से पहले साफ करते हैं। इसके अलावा नदी की सतह को साफ करने के लिए आधुनिक ट्रैश स्किमर्स मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे सतह पर तैरने वाले कचरे में काफी कमी आई है। और कहीं न कहीं ये प्रणालीगत प्रयास उसी नाविक की उम्मीदों को फिर से जगाने का काम कर रहे हैं। इन सभी प्रयासों और चुनौतियों को देखने के बाद अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उभरकर सामने आता है। क्या पुनरुद्धार की ये पहलें उन गंभीर प्रदूषण चुनौतियों को पीछे छोड़ सकती हैं, जो नदी पर निर्भर लाखों लोगों के लिए खतरा हैं? एक तरफ सदियों से जमा हुआ कचरा और बढ़ते शहरीकरण का भारी दबाव है, और दूसरी तरफ तकनीक और नई नीतियों से लैस संरक्षण के प्रयास। दोनों के बीच एक सीधी और कड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है। ये देखना अभी बाकी है कि उस नाविक की आने वाली पीढ़ियां एक स्वच्छ नदी में अपनी नाव उतारेंगी या उन्हें भी इसी कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। जुड़ने के लिए धन्यवाद।